एक जानिब दिल्ली में मरकज और केजरीवाल हुकूमत में सियासी टकराव जारी है, दूसरी जानिब दिल्ली में लोग दम घुटने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली में कई रोज से कोरोना के केसेस 20,000 के पार हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 24,331 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 348 कोरोना मरीजों की दिल्ली में मौत हुई। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी। राजीव, आज का दिल्ली का हाल जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण मरीजों की जो हालात है वो बहुत ही डरावनी और चिंताजनक है, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन लगभग 25,000 से अधिक मरीज लोग संक्रमित नहीं हो रहे हैं। और अब जो 24 घंटे के आंकड़े आए उसमें बताया गया है कि 348 लोगों की डेथ हुई है दिल्ली में। मतलब हर घंटे में 15 लोगों की मौत हो रही है। यह जो मौत के आंकड़े हैं ये बहुत ही डरावने हैं। लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से अपील किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो स्थिति बड़ी डरावनी है। 26 तारीख तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। कल प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई थी लगभग जो 10 सबसे प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने तमाम चीज़ों का डिमांड भी किया और अपनी बात को रखी उन्होंने। तो देखा जाए तो लगातार इस पर सियासत भी हो रही है और जो मौत के और राजीव, इस सब के बीच में क्या दिल्ली के जो अहम अस्पताल हैं उनकी हालत कुछ सुधरी नजर आई? क्या ऑक्सीजन की सप्लाई या बेड्स के हवाले से कोई अच्छी खबर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए अभी भी स्थिति वही बनी हुई है। जो लोग संक्रमित हो रहे हैं जब अस्पताल में जा रहे हैं तो उनको यही एडवाइस किया जा रहा है कि आप घरों पर रहिए और अपना इलाज कराइए। जिनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जा रही है उन्हीं लोगों को एडमिट किया जा रहा है। उसमें भी बेड और ऑक्सीजन की जो दिक्कत है वो सभी अस्पतालों में बनी हुई है। जबकि देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से जो ऑक्सीजन देने का जो टारगेट था उसको बढ़ा दिया गया है, उसके बावजूद भी स्थिति संभल नहीं रही है। दवाओं की बात की जाए तो दवाओं की भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तमाम जो व्यवस्था है अनियंत्रित है और ऐसे में लगातार अब यही कहा जा रहा है लोग अपना बचाव खुद करें, घरों पर अपने को आइसोलेट करें। जी राजीव, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और लगातार दिल्ली में आज क्या कुछ वहां पर हालात रहेंगे, क्या कुछ मीटिंग का हाल रहेगा, इस पर नजर बनी रहेगी।